नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न कंपटीशन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, उसकी बनावट कैसी होती है या उनमें होने वाले जो भी परिवर्तन हैं उसका अध्ययन जो में करते हैं उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लुवाइजियर को कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न जो रसायन शास्त्र है उसका जनक लुवाइजियर को कहा जाता है। पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, जो भी पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं जो होती है वो कैसे होती है। पदार्थ कहते कि इसको हैं जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। जो भी वस्तु चीज स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। जो भी ईंट ले लीजिए, है ना, टेबल बेंच जो भी ले लीजिए। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा है। कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा। हीरा से कठोर पदार्थ कुछ भी नहीं है। तत् यौगिक मिश्रण किसको कहते हैं जानते हैं। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसको हम किसी भी विधि द्वारा उसको और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण जैसे कार्बन हो गया, सोना हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व हैं। 118 तत्व जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, देखे होंगे। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन होता है? तो कार्बन। कार्बन का गलनांक जो है सबसे ऊंच होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व, मानव ने सबसे पहले कौन सा तत्व बनाया था? तो प्लूटोनियम तत्व को मानव ने सबसे पहले बनाया था। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। जल उदाहरण है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। यानी यौगिक में जो भी तत्व शामिल होंगे वो फिक्स रेशियो में शामिल होंगे, उनका रेशियो फिक्स होगा। अगर रेशियो फिक्स नहीं है, समान अनुपात में नहीं है, तब उसको मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु मिश्रण का उदाहरण है जल। जल जो होता है H2O, ये जो है कंपाउंड है, यौगिक है। लेकिन वायु क्या है? वायु मिश्रण है, क्योंकि वायु का एक कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता। वायु में कई चीज़ें होते हैं शामिल, इस वजह से वो मिश्रण है, उनका रेशियो फिक्स नहीं होता। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहता है। मतलब दो या दो से अधिक तो उसमें अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, बट उनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख पाते हैं। लगता है कि सब एक ही में मिक्स है और पूरी तरह से मिक्स है, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसमें पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्ट्स ये हैं, उसको हम विसमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, और विसंगान मतलब हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो मिश्रण है। आगे मिश्रण का पृथक्करण करने का कई तरीके होते हैं, ये जानते हैं। द्रवों के मिश्रण को अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाएंगे? आसवन। द्रवों को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि अपनाते हैं। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया कि समुद्री जल हो गया, आसुत जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? आसवन विधि से। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग कहता है। अल्कोहल से अगर जल निकालना है तो किस विधि से निकालेंगे? आसवन विधि द्वारा। तो आप देख लीजिए कि आसवन विधि द्वारा कौन कौन से क्रिया हो रही है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले
कोई भी ठोस पदार्थ है उसको द्रव में बिना बदले अगर वाष्प में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापतन। जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सब कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब जो है ऊर्ध्वापतन की घटना दिखाते हैं जी। शुद्ध अब है कि इनको शुद्ध करना है तो ऊर्ध्वापतन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कपूर को अगर रख दीजिए तो वो आपको लिक्विड बनेगा नहीं, उड़ जाएगा, एयर बन जाएगा डायरेक्ट, यानी सॉलिड से लिक्विड बनेगा ही नहीं और क्या होगा, डायरेक्ट वो क्या गैस बन जाएगा। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। अगर वाष्प का अगर द्रव बन जाता है उसको संघनन कहते हैं। बादल संघनन विधि के द्वारा ही बनता है। ठीक, कीड़ी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्कंदन। अगर कीड़ी से आप गंदे जल का उपचार कर रहे हैं तब वो स्कंदन कहलाता है। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाता है परभाजी आसवन। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा अगर पृथक्करण की प्रक्रिया कर रहे हैं तो परभाजी आसवन कहलाता है। अब परभाजी आसवन में क्या क्या, जैसे कि आपको पेट्रोल को शुद्ध करना है, डीजल को शुद्ध करना है, मिट्टी तेल को, देखिए भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल, भूमि के अंदर से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किया जाता है। किस विधि से, परभाजी आसवन विधि से। कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल दे देगा, बोलेगा कि इसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो परभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु के बारे में जान लेते हैं। अभी हम सारांश बता रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु, है ना। पहले तो था, डाल्टन ने बताया परमाणु विभाजित नहीं करते, विभाजित हो गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, वो हम आगे सीखें। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु, है ना। डाल्टन के अनुसार पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन ने। कब किया था, 1803 में किया था। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, तो अणु। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अणु है। लेकिन अगर पूछा जाए कि तत्व का छोटी इकाई, तो परमाणु। यौगिक का तो अणु। यौगिक का छोटा भाग जो होता है, इकाई होता है, वो अणु होता है। तत्व का छोटा भाग होता है परमाणु। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ये भी बहुत बार पूछा गया, परमाणु के नाभिक का खोज। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर माइनस, ये ऐसे ही पड़ेगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है जी। फर्मी में भी कर, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। परमाणु मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से, परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है कक्षक में, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम जो होता है इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या अगर निकाल दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो द्रव्यमान संख्या होता है। यानी द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो होता है जेड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कह सकते हैं कि अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, जेड के बराबर। इलेक्ट्रॉन भी इतना ही बराबर में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जब वो आयन बनाता है, लेकिन प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है। यानी प्रोटॉन की जितना संख्या होगा वही उसका परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉन का नाभिक नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने, है ना। प्रोटॉन का नामकरण एक कहीं के गोल्डस्टीन भी दिया हुआ होता है, तो देखिए खोज किए थे गोल्डस्टीन ने, नामकरण किए थे रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन होता क्या, तो प्रोटॉन का धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन कैसा है, तो इसका आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है, मतलब आवेशहीन कण होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है, कौन करता है, किसी रस का रासायनिक गुण जो है, कोई भी तत्व है
उसका रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो 1880 गुना होता है। सोचिए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1880 गुना होता है, यानी प्रोटॉन बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाए तो लगभग 1837:1 होता है। ये याद रखिए, 1837:1 होता है द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन होता है जो कि एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था 1932 में। न्यूट्रॉन है जो कि द्रव्यमान अवावेशित रहित कण है, जिसका खोज है ना पॉली ने 1900 न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में किया था। ठीक है, तो आप देखिए कि एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने किया था, लेकिन न्यूट्रॉनों की खोज चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों में अंतर है, तो ये हो गया पॉली ने किया था 1930 में। फोटॉन क्या होता है? तो ऊर्जा के बंडल होते हैं। जैसे ऊर्जा मतलब जैसे कि एच न्यू, ये जो है एनर्जी है, ई इक्वल टू एच, तो एक फोटॉन में एच न्यू एनर्जी होता है। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। जितना प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, बचेगा क्या? जीरो, यानी चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो ये है कि इसका खोज किसने किया। कक्षा और उपकक्षा है ना, सेल और सबसेल। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऐसे गति कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिस वृत्ताकार पक्ष में गति करते हैं उसको हम कहते हैं कक्षा या सेल कहते हैं। कक्षा को हम कैसे दर्शाते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से। यानी शुरू में के लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, इस तरह से एन लिख दीजिए, ऐसे करते हैं। यानी सबसे नजदीक के है। तो नाभिक के समीप कक्षा कौन है? नाभिक के नजदीक में न्यूक्लियस होता है बीच में, ये है। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। सबसे कम ऊर्जा किसका होता है? के का। उसके बाद किसका होगा? एल का। उसके बाद एम का। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ऊर्जा बढ़ते जाएगा। उप कक्षा को कैसे दर्शाते हैं? तो एस पी डी एफ से। एस पी डी एफ से। एस पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी पे कितने? 6। डी पे कितने? 10। एफ पे कितने? 14। मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस पे 2, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, सोडियम 11 होता है, तो 2, 8, 10 और 1, 11। एक जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, लेकिन बाकी जो 2 बचेगा, एक को छोड़ करके दोनों जो 2 और 8, इसको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन के इसको कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी सब। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताया ना कि बाहर वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाकी कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है क्लोरीन 17, तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो 7 जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 और 2, 10, ये जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। कभी कभी कोर इलेक्ट्रॉन भी पूछ देता है, क्लोरीन परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी अभी हम लोग सब सारांश देखें, इस सारांश पे आधारित क्वेश्चन से कुछ करते हैं, जो अभी बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अच्छे से देखिएगा। सबसे नंबर 1 प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ कौन है? पृथ्वी पर तो अभी बताए थे। देखिए, ग्रेफाइट है या सोना है या हीरा है या प्लेटिनम है, कौन है? तो हीरा। सबसे कठोर हीरा, अभी आपने समरी में देखा था। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 80, 90, 100, 118। 118 फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल, ऊष्मा का मात्रक या प्रकाश का समूह, तारों का समूह। हम बोले थे एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू इस्तेमाल करते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो फोटोन जो है एनर्जी का बंडल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है। कोई भी तत्व, उसका रासायनिक गुण कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, न्यूट्रॉनों की संख्या तय करता है,
इनमें से कोई नहीं। अभी समरी में बताया गया था। कौन तय करता है? किसी तत्व की रासायनिक गुण तय करता है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है किसी तत्व का रासायनिक गुण। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड, मैक्सवेल, चैडविक, एक्सेल। किसने किया? 5 नंबर। तो आपको बड़ी जस्ट समरी में देखे थे, आप पढ़े भी होंगे कि रदरफोर्ड ने बहुत मेहनत किए थे, उन्होंने ही परमाणु के नाभिक का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 का। 6 में देखिए क्या कहता है? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? अभी जस्ट बोले कि जैसे कि सोडियम 11 होता है, मैंने किया था कि 2, 8, 10, 1, 11। तो बाह्यतम वाला क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाकी क्या कहलाते हैं? बाकी 8, 2, 10 एक और इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ऐसे बताया गया था। तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगा? तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी कहलाएगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर में जो रहेगा उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 7 देखिए, वायु किसका उदाहरण है? गैस का, यौगिक का, मिश्रण का, इनमें से कोई नहीं। देखिए वायु मिश्रण का एग्जाम्पल, वायु मिश्रण का एग्जाम्पल है। जल एक है, जल क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, इनमें से कोई नहीं। जल का सूत्र होता है H2, है ना? इसमें फिक्स होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होता है, 1:8 में होता है। ये आपका यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। आइए 9 नंबर, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। हीलियम He2 यानी 2 इसके पास प्रोटॉन होते हैं, है ना? 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा? तो भार होता है 4 इसका। तो भार में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी ए में से पी घटाएंगे तो एन आएगा ना। यानी न्यूट्रॉन भी कितना आ गया? 2 ही आ गया। न्यूट्रॉन भी हमारा कितना आ गया? 2 ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सी मान लीजिए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 10 नंबर, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु, परमाणु, यौगिक, इंसुलिन। परमाणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। 11 नंबर देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है। कितना न्यूट्रॉन होगा हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, उसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 1, 2, 0, अनंत। देखिए हाइड्रोजन का भार भी 1, प्रोटॉन भी 1। तो भार में से, ए में से अगर हम प्रोटॉन घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। तो ए भी 1, प्रोटॉन भी 1, यानी बचेगा कितना? 0। यानी कि आपको न्यूट्रॉन नहीं होंगे, शून्य हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक इकलौता तत्व हाइड्रोजन जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। 12 नंबर, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं। गजब। जैसे कि C6, कार्बन 6 और कार्बन 6 लेकर दिए, और एक कार्बन का द्रव्यमान है 12 और एक का है 14। तो परमाणु संख्या तो सेम हो गया, लेकिन परमाणु भार डिफरेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? समभारी कहेंगे, समस्थानी कहेंगे, अपरूप कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो समस्थानी कहेंगे। जब परमाणु संख्या समान होता है तो समस्थानी कहते हैं, लेकिन परमाणु भार इक्वल हो जाएगा तब समभारी कहते हैं। ये था 12 नंबर। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से। नाभि के समीपस्थ कक्षा है, कौन सा कक्षा जो है नाभि के समीप होता है? तो ये बताया था कि नाभि के करीब में के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, उसके बाद एन होता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। समीप में कौन होगा? ए होगा। रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कीमिया से हुई है, कोरम से हुई है, कायम से हुई है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए कीमिया से हुई है। अभी जस्ट आप समरी में देखे थे। यौगिक की सबसे छोटी इकाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है, परमाणु होता है, तत्व होता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए
यौगिक का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो अणु होता है, मोलकुल्स होता है, लेकिन तत्व का सबसे छोटा इकाई होता है वो परमाणु होता है। तो तत्व का छोटा इकाई परमाणु और यौगिक का छोटा इकाई अणु, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अणु। अणु सही हो जाएगा। यौगिक का सबसे छोटा इकाई कौन होता है? अणु। 16 नंबर, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण होता है, आवेशीन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है प्रोटॉन पे, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा 16 का। आइए देखिए 17, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं, दो भी, तीन भी, ऐसे जाते 8 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। जब 8 चला जाएगा तो वो नोबेल गैस हो जाता है, जैसे हीलियम, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ऐसा। तो 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। 18 नंबर, परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाला कहलाता है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। 18 का ऑप्शन ए सही होगा। 19 देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? तत्व के परमाणु में, तो एक तत्व है, उसका परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं जब वो आयन नहीं बदलता है ना। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होगा, यानी कि ये दोनों मिल करके प्रोटॉन की जो संख्या होता है वही जेड कहलाता है। जेड मतलब परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। अगर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तब वो भार कहलाता है, वो द्रव्यमान कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमाणु क्रमांक। आइए 20 देखते हैं, फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फिटकिरी द्वारा अगर गंदे जल का उपचार करते हैं तो वो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, आसवन कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, या उत्थान कहलाता है? 20 का देख लीजिए कौन सा कहलाता है। तो आपको बताया गया था अभी कि स्कंदन एक शब्द बताएगा, स्कंदन समरी में। तो फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उत्पादन करने उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। नेक्स्ट देखिए 21, अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग करना है, कौन सा विधि अपनाइएगा? आचमन विधि अपनाइएगा, स्कंदन अपनाइएगा, निछान अपनाइएगा, या अप ड्राफ्ट अपनाइएगा? ये चार आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, आचमन विधि से हम अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग करते हैं, आचमन विधि से। 22, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, थोरियम, प्लूटोनियम, या कार्बन? कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनने वाला तत्व कौन है? कृत्रिम रूप से ये आपका है सी, अभी समरी में देखे थे प्लूटोनियम। 23 देख लीजिए, आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री का लवाइजियर को, रिविरेंसन को, एंडरसन को, मेंडलीव को? तो लवाइजियर को, और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। 24, द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? द्रवों के मिश्रण को अलग करना है तो इसको क्या कहलाएगा? उत्थान कहेंगे, स्कंदन कहेंगे, आसवन कहेंगे, नीचे? तो आसवन विधि से हम द्रवों के मिश्रण को अलग करते हैं, आसवन विधि से। 25, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, चैडविक ने? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल होता है। 27 देखिए, परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल किसने दिया था? डार्विन ने, रदरफोर्ड ने, मेडलिफ ने? इनमें से कोई नहीं, तो रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। 28, निम्न में से सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन है? हीलियम है सबसे उच्च गलनांक वाला, या कार्बन है, या सोडियम है?
सबसे उच्च गलनांक अगर किसी भी तत्व का होता है तो वो है आपका कार्बन। कौन है? कार्बन है, जो कि सबसे उच्च गलनांक रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 29, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? कपूर जानते हैं ना कि क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, जिसको हम सब्लिमेशन करते हैं, तो आप बताएं कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रवाजी आसवन विधि, आसवन विधि, स्कंदन विधि या अपड्राफ्ट विधि? किस विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है? एक विधि होता है अपड्राफ्ट विधि, इसी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के दरम्यान का अनुपात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरम्यान का अनुपात क्या होता है? 1:1877, 1837:1, 1837:2, 2:1837, 1837:1। 21, परमाणु के नाभिक में उपस्थित हो, सॉरी 31, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कोई नहीं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहता है, तो नाभिक में कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियॉन में अगर पूछेगा कौन कौन कण आते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। 32 देखिए, जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। आगे देखिए 33, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? पदार्थ का अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ठोस, द्रव या गैस? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। 34, निम्नलिखित में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल कौन नहीं है? अणु नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, अणु नहीं है। कौन नहीं है पूछ रहा है यहाँ, देखिए नहीं लगा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए 35, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? एंडरसन ने, कदम ने, चैडविक ने, लाल्टन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किए थे, याद रखिएगा। 1900 कितना था? 32 में, 1932 में। 36 है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन ने, या रदरफोर्ड ने, या जेम्स चैडविक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया परमाणु सिद्धांत का? रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, डाल्टन का सिद्धांत भी है, ऐसा नहीं है कि डाल्टन का सिद्धांत नहीं है। तो एक बात, रदरफोर्ड ने तो आपको एक तरह से मॉडल दिया था पहले, लेकिन सिद्धांत तो डाल्टन ही ने दिया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डाल्टन। एंड डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आपको कई बार ये बातें पढ़े होंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस तरह से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पहले बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आने वाले हैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।